औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर 2.4 मशक 12वीं क्लास की, और इसमें हमने बेटा लेक्चर नंबर तीसरा करना है आज। पहले दो लेक्चर में आपने वीडियोस देखी, अब आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके दो पार्ट्स रहते थे, ये कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो उसने पहला क्वेश्चन आपको दिया बेटा कि जी एक्स 1 + y अंडर रूट प्लस वाई 1 - x अंडर रूट बराबर है आपके पास 0, ठीक है। अब गौर कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, आपने फोकस करना है, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा, आपने इस साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है, इस साइड पे भी डेरिवेटिव, क्योंकि आपने डी वाई और डी एक्स को फाइंड करना ही करना है। उसने खुद कहा था कि डिफरेंशिएट, इनके डेरिवेटिव आपने लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो इस साइड भी डेरिवेटिव ले लें और इस साइड भी डेरिवेटिव ले लें। तो अब गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ से जदर को किया ख़त्म, तो हमें पता है जब भी जदर ख़त्म करते हैं तो उसकी पावर 1/2 बना देते हैं। तो मैंने 1 + वाई की पावर 1/2 बना दिया। इसी तरह आगे देखिएगा, तो हमने और क्या किया, इस y को अलग रखा और इस 1 - x की पावर 1/2, क्योंकि इसका जदर है तो इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, बराबर आया हमारे पास 0, ठीक है। अब गौर करें तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो अब दो हैं, ये देखें ना, ये और ये दोनों, पहली अमाउंट सेकंड अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट से मल्टीप्लाई हो। तो जब मैंने कहा था कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो तो उन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाने का एक ही बेटा तरीका है, इसको आपने भूलना नहीं है, याद रखना है कि हमने क्या करना होता है, पहली वैसे रखनी होती है, दूसरी का आपने जैसे ना, पहली एक्स है तो वैसे, दूसरी का आपने डेरिवेटिव ले लिया, प्लस जो दूसरी थी वो वैसे। अब दूसरी हमारे पास थी 1 + y का अंडर रूट, क्योंकि हमें पता है जब इसका जजर खत्म लगाएंगे तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी 1/2। तो देखिए 1 + y करके मैंने इसका जजर बना दिया, देखिए ना 1/2 पावर जो है जजर के बराबर होती है, ठीक है। इसी तरह आगे चलें तो पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव जमा, फिर दूसरी वैसे, फिर पहली का आपने, पहली क्या हमारे पास x है तो x का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह फिर प्लस का साइन, ये अब ये भी तो y मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 - x की पावर 1/2 से। तो अब आपने क्या करना है, इसमें भी डेरिवेटिव लेना है। तो पहली वैसे, पहली y है, y वैसे, दूसरी ये है तो उसका डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरी वैसे। अब देखें 1 - x की पावर 1/2 है तो ये भी तो जजर के बराबर होगी। तो आप लिख देना है y - x की पावर 1/2 का आपने यानी कि जजर में लिख देना है इस तरह। ये मैंने देखे अलग कर दी इसको जजर में। इसी तरह पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी वैसे, फिर पहली का आपने, y है पहली तो y का डेरिवेटिव ले लेना है, बस, ठीक है बेटा। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर दिए। दोनों सा मोबाइल हिल गया, इसको जोड़ लो मैं, उसके बाद आप, ठीक है बेटा। अब देखिएगा तो एक्स वैसे का वैसे। अब देखें तो हम जब पावर रूल लगाते हैं इस पर, क्योंकि इसकी पावर तो पावर रूल लगेगा, तो जब हम पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में लगाएंगे और पावर में से एक माइनस। जब भी आप 1/2 में से 1 माइनस करवाते हैं बेटा तो ये -1/2 रह जाता है। देखें ना, मैं आपको करके दिखा दूँ कि किस तरह बनता है। देखें, जब आपने 1/2 में से एक माइनस करवाना है तो हमें पता है जिसका बटा को उसका बटा एक होता है। ये 9th 10th में आपने किए होंगे। तो अब ये दो जोज़ाफिकल में आता है, जो भी बटे मतलब जोज़ाफिकल में आता है, तो दो तो जोज़ाफिकल में आ जाएगा। अब यहाँ से ये दो से दो काट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 1। ये माइनस का साइन वैसे का वैसे, लेकिन यहाँ पर एक है, जब इस दो को इस एक से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2, तो दो में से एक निकालें तो फिर क्या बचता है -1, और ऊपर जो बटे में है वो क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले कहा इसको आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो भी बेटा बटे में आती है ना, सॉरी बटे में आ गई है, पावर होता है ना पावर, तो जब उस 1 और 2 में से जब आप एक माइनस करवाते हैं तो फिर -1/2 रह जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने माइनस दिया था ना, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर आगे जाके डेरिवेटिव उसका लेना जिसकी पावर थी। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसको छोड़े तो आगे y का डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट रकम जब आप बेटा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है। तो इसलिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन d/dx इस y के साथ इसको पुट करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन ये लगाया, ये वैसे की वैसे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, d/dx के लिहाज से डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा इसका, जैसे ना dx और नीचे भी dx तो 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे चलें तो आगे देखिएगा y वैसे का वैसे। अब ये भी तो 1 - x की पावर 1/2 है ना, तो ये भी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करवा देंगे। तो जब 1/2 में से एक माइनस करवाएंगे तो फिर -1/2 अभी आपने किया था पीछे, और आगे 1 - x है ना, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -x का डेरिवेटिव होगा -1, क्योंकि x के लिहाज से डेरिवेटिव लें। तो इधर मैं बता दूँ आपको, पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ। d/dx जब आपने -x का डेरिवेटिव लेना है तो ये माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, ये वाला, और dx/dx तो इसका क्या होता है 1, तो ये बाहर वाला माइनस, तो ये 1 इसका डेरिवेटिव आता है। तो मैंने
वही डायरेक्ट इधर पुट किया है, थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको, तो ये माइनस वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स की डायरेक्ट लिए, ठीक है। और आगे देखेंगे ये डी वाई और डी एक्स, ये वैसे भी, यानी कि जिस चीज़ का डायरेक्ट उसको वैसे भी रखना है, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बेटा। अब बराबर का साइन जीरो, ये जीरो हमने लगा दी। अब बिल्कुल ईजी है, देखे ना, पहला वैसे, दूसरे का हमने डेरिवेटिव लिया, फिर आगे दूसरा वैसे लिया था, फिर पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या था हमारे पास वाई था, तो वाई तो डी वाई और डी एक्स आएगा ना, तो वही मैंने पुट करवाया यार। ईजी क्वेश्चन, इतनी मुश्किल नहीं है, आप परेशान ना हो। अच्छा अब देखिएगा ये जब इस x को आपने एक से ज़रब की तो x को एक से x आ जाएगा, और ये दो पोटे में वैसे है ना। अब देखिए तो पावर है हमारे पास माइनस में, पावर किस में देख लें, ये पावर है हमारे पास माइनस में, तो इसको हमने जमा में लेके आना है, तो इसको जब बटे में लेके आएंगे तो ये जमा में बन जाएगी ना, यानी कि आई थिंक किस तरह बनेगी, x बटा टू ये वाला, और ये आ जाएगा वन प्लस वाई, और पावर आ जाएगी एक बटा दो, जमा में आएगी ना। हमें पता है वन और टू जो है वो जजर के बराबर होता है, तो आपने वन प्लस वाई के ऊपर जजर लगा दे, ठीक है बेटा। और डी वाई और डी एक्स ये वैसे का वैसे, प्लस का साइन आ गया, ये देखें वन प्लस वाई है तो वो वैसे का, देखें ना, डी वाई बटा डी एक्स ये आ जाएगा, प्लस का साइन आ गया, वन प्लस वाई, इसको जब वन से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस, देखें ना, अब ये बोल के नहीं, हाँ ये जमा माइनस, मैंने ये जब इस जमा को इस माइनस एक से मल्टीप्लाई करवाएंगे यार ऊपर, ये देखें आप समझ आ गई, जमा माइनस माइनस, जब इस वाई को एक से मल्टीप्लाई तो वाई आ जाएगा, ये टू वैसे का वैसे। अब ये वन माइनस एक्स की ताकत माइनस वन और टू है, तो जब ये बटे में आएगा तो वन और टू बनेगा, और हमें पता है वन और टू किसके बराबर होता है, जजर के बराबर होता है, तो हमने क्या करना है, वन माइनस एक्स के ऊपर बटे में आकर जजर लगा देना, ठीक है बेटा। फिर आगे देखिएगा, आगे फिर ये प्लस का साइन आ गया, ये वाला, ये वैसे की वैसे, ये नीचे देखें, ये प्लस का साइन वन माइनस एक्स आ गया, और डी वाई बटा डी एक्स जो वैसे का वैसे, और बराबर का साइन लगाना जीरो भी वैसे की वैसे। अब आगे देखें तो ये एक्स बटा दो वन प्लस वाई जमा वन माइनस, अब देखिएगा, अब गौर कीजिएगा बेटा, बिल्कुल पॉइंट इजी है, आप लोगों ने जस्ट फोकस देनी है। ये देखें ये अमाउंट है डी वाई बटा डी एक्स वाली, ये भी है, और इसी तरह ये भी, ये सारी अमाउंट भी तो डी वाई बटा डी एक्स वाली है ना, तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, इन दोनों में से ये चीज़ हमने कॉमन ली, तो बाकी यहाँ पर क्या बच गया, एक्स बटा दो वन प्लस वाई, ठीक है। फिर इसके साथ साइन देखिए कौन सा है, प्लस, अब ये तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, वन माइनस एक्स के ऊपर जजर आ गया, ठीक है। तो ये, और बराबर का साइन लगाने के बाद गौर कीजिएगा, ये माइनस की थी ना, जब बराबर की साइड इसको लेके, यानी कि ये माइनस है, जब बराबर की साइड पे जाएगी तो ये जमा में चेंज हो जाएगा, तो ये जमा में आ गई, वन वाई बटा टू वन माइनस एक्स ये आ गया। इसी तरह ये भी तो बचती थी ना, ये भी बची थी हमारे पास, तो वन प्लस वाई के ऊपर क्या है, जजर है, ये है प्लस की, जब बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये भी माइनस की बन जाएगी, ये नजर आ गया होगा, तो मैंने इसलिए माइनस वन प्लस वाई के ऊपर क्या लगा दिया, जजर। तो ये सारी अमाउंट इस तरह आ गई। आगे देखिएगा बेटा, तो डी वाई बटा डी एक्स ये वैसे का वैसे है ना। अब देखें जिसका बटा कौन है उसका बटा क्या होता है बेटा, जिसका कोई बटन उसका बटा एक होता है, तो जब बटे में क्या आ रहा है हमारे पास, टू इंटू वन प्लस वाई के ऊपर जजर है, तो ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, तो इससे ये सारी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, एक्स ये आ गया, ठीक है। इसी तरह प्लस का साइन लगाया। अब इस टू वन प्लस वाई के अंडर रूट को हमने इससे ज़रा भी करवानी है, क्योंकि इसका बटा है एक, तो जिसका बटा कोई उसका बटा तो एक होता है, तो हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो वैसे की वैसे आ जाएगी, यानी टू वैसे का वैसे, वन प्लस वाई अंडर रूट भी वैसे का वैसे, वन में से एक्स अंडर रूट वो भी वैसे का वैसे, बराबर का साइन लगाया, और बराबर के इस साइड पे भी बेटा वही प्रोसीजर आपने करना है। थोड़ा सा मैं इधर इस तरह दिखा दूँ, तो ये देखें, तो ये देखें इसका बटा नहीं है, तो इसका बटा क्या आ जाएगा, एक, ठीक है, ये ऊपर जरा ये आप, ठीक है, इसका बटा एक हो जाएगा। अब देखें तो टू वन माइनस एक्स अंडर रूट बटे में आ जाएगा पूरी रकम, और ये इससे ये सारी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाई बच जाएगा। फिर माइनस का साइन ये वाला, फिर इस जब टू वन माइनस एक्स को इस वन प्लस वाई से ज़रब करवाएंगे जरूर से, तो ये सारी वैसे आ जाएगी, और ये भी सारी वैसे आ जाएगी, बस ये दो वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, ये सारी अमाउंट वैसे की वैसे आ गई, ठीक है बेटा। अब गौर करें आप, तो ये डी वाई बटा डी एक्स वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह ये जो सारी है ना, ये वाली ऊपर वाली, ये बेटा ये सारी, ये वैसे की वैसे आ गई उस तरह। अब जब आप इस चीज़ को बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जाके ये तो बटे में है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये उलट जाएगी, यानी कि जो बटे में होगी वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर होगी वो बटे में आ जाएगी। तो जो मैंने वैसे ही किया है, पर आप देख लें, ये नीचे था टू इंटू वन प्लस वाई के ऊपर जाता, ये ऊपर आ गई, और ये ऊपर थी और ये सारी नीचे आ गई, ये देखना अब आपको नज़र आ गया होगा, ये सारी देखना वैसे की वैसे, ठीक है। अब आगे चलें, बल्कि यहाँ तो क्वेश्चन ही मेरा सॉल्व हो गया।
तो बेटा यही सारा हमारा जवाब है। जस्ट क्या करना है, ये देखें ना, 2 से 2 आपने कटवा देना है, 2 से 2 कट गया, बाकी ये चीज़ रह गई ये वाली, और बट्टे वाली सारी वैसे की वैसे आपने जहाँ पर पुट करवा देनी है। यानी कि मैंने ये इक्वल टू का साइन लगाया था कि ये सारी चीज़ जो बचेगी, यानी कि ये चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, और सारी इनको ब्रैकेट में अलग अलग, यानी कि इसके ऊपर ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 से 2 तो काटवा दिया हमने, तो ये भी सारी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, और बट्टे में ये सारी और ये सारी आ जाएगी नीचे, बस ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है बेटा, नहीं बेटा आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें देखिएगा वाई हमारे पास ये है और बराबर ये सारी चीज़ हमारे पास ये, यानी कि एक बराबर पहले ये और फिर ये, इसको देखिएगा दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव लेना। जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें दो आप ज़रा बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहली वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा किया नाम लगाने के बाद फिर दूसरी वैसे, फिर पहले का डेरिवेटिव, ये बच्चों वाले काम है, ये आपको मैंने करवाए थे। अब इसमें देखिएगा तो एक्स पहला है ना, तो पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, लेकिन जब इसकी जबर खत्म करेंगे तो 1/2 लगा देंगे पावर, फिर इसी तरह फिर पहली वैसे दूसरी का डेरिवेटिव जमा किया नामा लगाने के बाद फिर दूसरी वैसे, दूसरी जबर में तो उसको मैंने वैसे लिखा, यहाँ पर पावर लगा देंगे ना, तो दूसरी वैसे फिर पहली का आपने डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है बेटा, आगे चलें तो इसमें देखिएगा वाई तो वैसे का वैसे रहेगा ये वाला, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है एक्स क्यूब हो तो 3x स्क्वायर, इस तरह की पावर काम करवाते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, जब 2 में से एक माइनस करें तो वही 2x रह जाएगा बस, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये मैंने इस तरह यानी कि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करवा दिया, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, इसी तरह आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसे, डी वाई बटा डी एक्स ये आ गया, ये देखें ना, ये डी वाई बटा डी एक्स ये आ गया, बराबर का साइन लगाया, फिर एक्स वैसे का वैसे, और डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें पूरी पावर है, देखें ना ये सारी पावर है, तो पावर में क्या होगा फिर इसमें देख लें, तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो जब भी 1 और 2 में से 1 माइनस करवाते हैं तो -1 और 2 रहता है, पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे बेटा। ठीक है, 1/2 में से जब एक माइनस करवाते हैं तो वो -1/2 लगाता है, तो वो वही मैंने लगा दिया। ठीक है, तो पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर आगे जिस चीज़ का डेरिवेटिव है उसको अब देखें ना, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी इस सारे की, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2x, वो आ जाएगा 2x, और 4 वैसे हमें पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होते हैं 0, इसको छोड़ने तो वही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। और ये देखा अब नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट रहता है, ये देखिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, और ये डी एक्स ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो मैंने वो लिखे नहीं, यहाँ पर 1 आएगा तो वो लिखे, जब ज़रूरत देंगे तो वो चीज़ आ जाएगी ना। अब देखिए बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, हम सोल्व करने वाले हैं, तो ये 2xy हो जाएगा, ये आ गया, इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बट डी एक्स, ये आ गया, बराबर जब इस x को ये देखें ना, ये ज़रा समझ लें, ये 2 से 2 तो काट जाएगा, इस x को जब इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, ये नीचे मैंने किया है, जब आपने इस x को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये पावर है माइनस में, लेकिन हमने तो जमा में बनानी है, तो ये जब नीचे बटे में आएगी तो ये जमा में बन जाएगी, वो मैंने इस तरह का एजन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और ऊपर ताकत है माइनस 1/2, जब इसको बटे में लेके आएंगे तो जमा का 1/2 बनेगा, हम लिखेंगे इसको इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर बन जाएगी ताकत 1/2 बटे में आके, या बटे में 1/2 बनेगी, हम बताया बटे में 1/2 आ जाए तो हम उसको बट ओवर लिख देते, यानी कि जगह लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर, इसको आप इस तरह फिर जगह में लिख सकते हैं, तो वही अमल मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है बेटा, और अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, अब ये 2x है यहाँ पर है ज़रा, सॉरी जमा, देखे ना ये जमा हो रही है ना, ये सारी जमा, तो इस साइड में जब बराबर के लेके जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगी, ये वैसे आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई और डी एक्स बराबर इस चीज़ के, अब डी वाई बट डी एक्स वैसे का वैसे, ये यहाँ पर है ज़रब, ज़रब हो रही है ना डी वाई बट डी एक्स, तो जब बराबर की दूसरी साइड आएगी तो क्या हो जाएगी तकसीम।